परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, पांचवी का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली फटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले चाय। मम्मी बोली फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली बेटी भूतनी को लेके आओ। मेहमान बेहोश। छुट्टियों में खुशियों का बसेरा। एक घर था बनाने का। 3-4 धोखे खाने के बाद पता चला कि टॉम नहीं जैरी था। 8th क्लास तक तो मैं यही सोचता रहा कि मंगलसूत्र पहनाने से बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा झूठ मैंने बचपन में ही बोले हैं और लोग कहते हैं कि बच्चे बन के सच्चे होते हैं। जिस दिन सोना बनने के लिए दांत तकिया के नीचे रखा, उसी दिन मर गई थी सारी परी। आधा घंटा डांट सुनने के बाद 3 पेंसिल आधा लीटर दूध में मिलाई, लेकिन फिर भी रेजर नहीं बनी। कई बार तो खुद पलके तोड़कर ख्वाहिशें मांगी, लेकिन कुछ भी न मिला। 3 बार मकड़ियों ने काटा है, लेकिन आज तक मैं स्पाइडरमैन नहीं बना। घर घर के खेल में कुछ और ही होता था। सोता मैं सोफे पे था और सुबह कहीं और ही होता था। स्कूल की वो प्रेयर जो मुझे आज तक नहीं आई, वो मैं दोबारा गाना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने बचपन में वापस जाना चाहता हूँ। माँ अपने बेटे को बोलती है कि बेटा उठ जा, तेरे स्कूल का टाइम हो गया है। बेटा नींद में बोलता है मेरा मन नहीं है स्कूल जाने का। माँ बोलती है कोई 2 कारण बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता? बेटा बोलता है पहला कारण कोई बच्चा मुझे पसंद नहीं करता, दूसरा कारण कोई टीचर भी मुझे पसंद नहीं करती। माँ बोलती है ये कोई कारण नहीं है, उठ जा, स्कूल जाना ही पड़ेगा। बेटा बोलता है अच्छा माँ, आप मुझे 2 कारण बताओ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ? माँ बोलती है पहला कारण तू 40 साल का है, तुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी चाहिए। दूसरा कारण तू स्कूल का प्रिंसिपल है। नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे पे जाकर लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहाँ भी इसमें कोई कमी नजर आए वे वहाँ निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत दुखी हुआ। तभी उसका एक मित्र वहाँ से गुजरा। उसने उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना, उसमें लिखना तो कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान है, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो भी पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती है। इसलिए जिंदगी को टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे, तो लोहे ने सोने से सवाल किया कि यार तू सोना है, मैं लोहा हूं। आपस में बातचीत शुरू हो गई। तो सोना लोहे को कहने लगा कि यार लोहार तुझे बनाने के पहले ठोकता पीटता है, सोनार मुझे बनाने के पहले ठोकता। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आग में तपा के ठोका जाता है, लेकिन जब तुझे लोहार ठोकता पीटता तो तू बहुत आवाज करता है, मैं तो चुप रहता हूं, ऐसा क्यों? लोहे ने जो जवाब दिया वो मेरी कविता की जमीन है। लोहे ने कहा तो ठीक कहता है सोने, सुनार पीटता है तुझे लोहे की हथौड़ी से जो तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती है। वाह वाह वाह।